मम्मी और पापा, रिवोल्ट। और नतीजा आज आप पूरे समाज में जितना तलाक देख रहे हो, जितना झगड़ा, जितना कलह देख रहे हो, इन सब का परिणाम है। और बड़ा मजा आता है, कुछ लाइनें ऐसी संतों ने लिख दी है कि पहले तो मम्मी पापा भगवान लगते थे, वो शत्रु लगने लगते हैं। कब रिपुला गए मात पिता सबसों, अबला मुख देख लियो जब सो। अबला मतलब स्त्री, मतलब पत्नी या कोई प्रेमिका, जो भी समझो आप। जैसे उसका मुंह देख लिया या संग में आ गई तो माई बाप क्या लगने लगते हैं? रिपु माने शत्रु। अब माई बाप भी बेचारे क्या करें, बेटा और बेटी शादी तो करेंगे, कर दिए, और जैसे शादी होकर आई तो मम्मी लोगों को चिंता लग गई, अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अब किसका हो गया? आने वाले का हो गया। किसी का बेटा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है क्या? बताइए। और अगर पर्सनल प्रॉपर्टी आप तो शादी मत करो भाई, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, इसको मैं हस्तांतरित नहीं होने देंगे, नो ट्रांसफर, उसकी रजिस्ट्री मत करो। और जब आपने शादी करा दी बेटे की या अपनी बिटिया की, और वहाँ पंडितों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, आज से हम दोनों साथ रहेंगे, साथ फेरे लेंगे, अग्नि साक्षी, गुरु साक्षी, ये साक्षी, वो साक्षी, और आप भी उसमें गवाही दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, बराबर है? तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी रहा कि ट्रांसफर हो गया? तो रजिस्ट्री हो गई कि नहीं? किसके नाम पे? पति पत्नी के नाम पे। अब रजिस्ट्री आपने कर दी तो आगे क्यों बोले अरे अब मेरा बेटा तो मेरा नहीं सुनता है? अब अगर बेटा आप ही सुनने लगा तो पत्नी क्या बोलेगी? अरे जब उनका ही सुना था तो मुझे क्या पकड़ के लाए, क्या जरूरत था, मैं क्या हो जाती। अब लड़ाई किसकी शुरू होती है? अधिकारों की, कि ये प्रॉपर्टी वास्तव में मेरी है या उसकी है। फिर कोर्ट कचहरी, तलाक, कि मैं इसकी है ना उसकी है, कोई पैसा दो, सेटल करो, तलाक लेने बात करता हूँ। और आज सुबह भी, कल मैंने कहा, ये तलाकबाजी में जो बेचा पेट में आ जाता है उसका बंटवारा कैसे करें? और ये विसंगतियां जब पैदा होने लगती हैं तो धीरे धीरे समाज बिगड़ने लगता है, और समाज बिगड़ने लगता है तो प्रकृति भी बिगड़ने लगती है। और इस समय प्रकृति इतनी कुपित है कि न गर्मी पता चलती है, न ठंडी पता चलती है, कहाँ क्या हुआ जा रहा है कुछ पता नहीं चलता। और इस पूरी प्रकृति के असंतुलन या उसके कुपित होने का प्रमाण देखा है, इतना आतंकवाद आपने कभी नहीं देखा होगा। और इस समय यूपी में इलेक्शन आया हुआ है, 5 जगहों पर इलेक्शन है, 5 राज्यों में। इसमें हम लोग यूपी में बैठे हैं। अब उस पूरे इलेक्शन में अगर आप नेताओं की वार्ता सुने, देखें, विचार करें और शांति विचार करें, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, हम किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें, और ये हमारे देश को कौन सी दिशा में ले जाएंगे। विवेकहीन हो चुका है सब कुछ। और भेड़ चाल, भेड़ कहाँ कही जाती है? अगर एक भेड़ कुएं में गिरी लाइन से जाके भेड़ वैसा, तो सारी भेड़ कहाँ गिर जाएंगी? कोई नहीं, उसमें एक भी भेड़ रुकने वाली नहीं, वो सब जाएंगे उसी में। ऐसा गुरुओं का रंग कहा जाता है। जागा गुरु अंधड़ा, चेला निरा निरंग, अंधन अंधन ठेरिया दोनों कूप पड़न। अब गुरु बेचारा खुद विवेकवान नहीं है, और शिष्य को तो उतना बोध होता नहीं, इसने उसका हाथ पकड़ा, उसने उसका हाथ पकड़ा, दोनों कहाँ जाएंगे? दोनों कूप पड़, दोनों कोई नहीं जाने वाले। अंदर कूप जिसको बोलते हैं अज्ञान। वास्तव में अगर गुरु प्रबुद्ध है, वास्तविक गुरु है, सही अर्थों से जो साक्षात्कार कर चुका, जो शास्त्रों का मनन पाठ सब कुछ करके समझ सकता हो, मन निकाल सकता हो, वो व्यक्ति गुरु होता है। तो वो होगा तो आपको उस अंधेरे में से निकाल ले जाएगा, क्योंकि गुरु के बारे में स्तुति है, अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानानंद शलाकया चक्षुर उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान से निकाल के ज्ञान की तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु को नमस्कार है। तो गुरु के बारे में तो बहुत जरूरी सब कुछ समझे। अब जब गुरु समझे, गुरु बताते चले, पहली गुरु तेरी माँ है, फिर दूसरा गुरु कौन है? तुम्हारे माता, पिता, वो भी है। फिर बाकी
तुम्हें बंधु चाहे सखा, अब बढ़ता जा रहा है और लास्ट में तुम्हें विद्या गगनम, और उसके बाद में तुम्हें वो सर्वम। अब जब सर्वम आया तब तो कोई बचा के सब आ गया। तो जिस दिन आप अपने गुरु को सब में देखना शुरू कर दोगे, या जिस दिन आप ईश्वर को सब में देखना शुरू कर दोगे, एक एक व्यक्ति में नहीं, तब आप भगवत गीता को स्वयं समझ पाओगे। आत्मवत् सर्वभूते प्रसिद्धि सैव प्रसिद्धि, सबकी आत्मा में अपने आत्मा को देखने समझने का जब प्रयास होने लगता है, तब आदमी दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाता है। और अगर आप दूसरे के दुख को देख के दुखी नहीं होते, तो परमात्मा का जो मूल गुण है दया का सागर, करुणा, उस गुण का आपके अंदर विस्तार नहीं हुआ। और जब तक आपके अंदर दया का या करुणा का गुण का विस्तार नहीं हो रहा है, कोई बदलाव, कोई राधा, कोई कृष्ण आपका होने वाला नहीं है। याद रखना। तो सबसे पहले अपने किस गुण का विकास करना चाहिए? दया का। आप अपने दिल बात रख के देखो, दूसरों को दुखी करके मजा आता है, दूसरों को सुखी करके मजा आता है, दूसरों को सहायता करने में आनंद है, दूसरों को प्रताड़ित करने में आनंद है। ऐसे भी प्राण में दूसरे को खूब प्रताड़ित करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, और खूब ठाका लगाते प्रताड़ित करके। और ऐसे व्यक्ति बार बार काल भैरव शनि मंगल के द्वारा प्रताड़ित किए जाते रहते हैं। शनि भगवान जो भी दंड देते हैं सबको मालूम है, और हर जगह शनि बैठे हैं। यहाँ भी शनि की स्थापना है, कोई चिंता मत करना, क्योंकि शनि ही सबको भेज देते हैं जंगल में। एक लाइफ में सब भेज आता है, हर आदमी के हाथ में घी का कटोरा पकड़ाई देते हैं, शनि घर से विलय कर ही देते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि व्यक्ति जीवन को समझे। सबसे बड़े गुरु अगर कोई है तो वह है शनिदेव। शास्त्रों में अध्यात्म कारक शनि को कहा जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ में कौन ले जाता है? शनि। बृहस्पति का नाम भले बृहस्पति कुछ भी है, पर धक्का कौन मार के ले जाता है? एक दिन में गंगा किनारे काशी बैठा था, मतलब मैं प्रकट बोलती है, एक बात बताओ, गंगा में नहाना नहीं चाहिए, तो भी एक लात मार दे, कोई पीछे से धक्का लग जाए, गंगा में गिर जाए, तो डुबकी तो लग जाएगी कि नहीं? तो लात मारना अच्छा है कि बुरा है? ये देवताओं के पास होते हैं, कुछ भी करके लात लगी गंगा में गिरे, अब चाहे ध्यान भी गिरे चाहे ध्यान नहीं गिरे, तो सब कुछ हो गया, मुंह में पानी भी जाएगा, स्पर्श भी होगा, स्नान भी होगा, और सब कुछ होगा तो पाप नष्ट भी होगा, कम भी होगा। तो लात अच्छी है कि बुरी है? तो शनि देव की लात अच्छी है कि बुरी है? मंगलनाथ जी बेचारे चटपट फैसला करते, शनि कई साल में करे, मंगल मिनटों घंटों में कर देते। मेरे कहने तात्पर्य के लिए जहां भी एक दंड की व्यवस्था ईश्वर ने खड़ी की, वो आपके एक प्रकार की लात है, धक्का है, और वो धक्का सबसे पहले आपके अहंकार पर चोट करता है। कहाँ चोट करता है? आपको लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी, बहुत पैसे वाले, बहुत ये हैं, बड़े सुंदर, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितने प्रकार के अहंकार, और सारे अहंकार के बीच में जब एक ग्रह खड़ा होता है जिसका नाम राहु, सब निकल जाता है। आपका बहुत मान सब हो रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है आपकी, सूर्य एकदम प्रचंड है, मंगल भी प्रचंड है, सब आपको बढ़ाया जा रहा है। राहु आया, कलंक ऐसा टीका लगा देगा, आने वाली पीढ़ी भी और उसी समय आप काम होके खत्म हो जाएगी। तो नहीं चंद्रमा का अहंकार रहा, न सूर्य का अहंकार रहा, और आपका तो कौन से बड़े रेखा हुआ। तो उस नवग्रह की परंपरा में देवताओं के माध्यम से ऐसा सिस्टम बना दिया उसने कि अहंकार रहने नहीं देंगे। अब मैं कहता हूं कि अहंकार जब तोड़ना ही भगवान का प्लान है, तो हम अहंकार पाले ही क्यों? पालो मत, आप गलत करो मत, अहंकार पालो मत, तो नवग्रह आपका क्या करेंगे? अरे उनको दाव ही नहीं लगेगा तो करेंगे क्या? तो लाभ शनि के लगे या लाभ धुमावती के लगे। धुमावती लाभ कैसी होती है? आप राधे राधे में कोई बड़ा खुश हो रहे हो, पर ये नहीं समझ में लाभ किसकी लगी हुई है? विपर्णा चंद्रा दुष्टा दीर्घा मलिनाम,
चेहरा मलिन हो गया हो एकदम, बाल बिखरे हुए हो, बस आदमी बाल देखेगा क्या अपना, उसको होश नहीं कि नहाया हो कि शैम्पू लगा के नहीं लगा, वेट बढ़ रहा, चंचला, चित्त स्थिर नहीं, हर पर बेचैन, पागल साहब विक्षिप्त अवस्था में घूम रहे हैं। भले कितना ही पैसा हो, रात भर ठहर रहे, नींद नहीं आ रही। हमारे गुरु जी बोलते थे ताजमहल होटल में हमारा बुक करा दो, 20 गद्दे मोटे मोटे लगा दो, उसके ऊपर सुला दो, फिर भी सेठ बोला कि भाई नींद की गोली दो, तो 2-4 गोली में भी नींद नहीं आ गई। तब कौन सी देवी का ये तक प्रकोप रहता है, जिसका भी समझो। तो ये क्या होता है, लात, किसकी लात, जिसकी भी समझो। उस समय भी विवेक नहीं काम करता है कि यार ऐसा लफड़ा छोड़ो, अभी भी बैठ जाओ एक जगह और बैठ के क्या करो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या करो राधे राधे बाके बिहारी राधे कृष्ण, जो भी करो। लेकिन जब आप राधे करो, कोई भी करो, तुरंत वो माया भगवान का आपको खींच के वहां से उठा के दूर फेंक देती है। आप समझदार बन के रहिए, जब जब माया आपको तोड़ हटाना चाहे आप माया को झटक दो, उसमें चिपटो मत। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। मांडूर में एक व्यक्ति आए, गुप्ता जी थे, हमारे बच्चे उनके यहाँ कंप्यूटर सीखने जाते थे। चांदनी अभी जो मेरी बेटी जिसने पूजन किया वो थी, वो आया, बोला गुरु जी मैं बचपन से ही सिगरेट और शराब पीने की आदत लग गई और मैं बड़े घर का हूँ गुरु जी। तो मैंने कहा पहले ये हंकार तो निकाले कि बड़े घर का है। बड़े घर से ज़्यादा तात्पर्य क्या है, कुछ पैसा हो, कुछ आउटलाइन धंधे हो तो तुम बड़े घर वाले हो। अरे बड़ा घर जिस ब्रह्मांड का लेख है वो ये है, राधे राधे बड़ा घर है, कृष्णा कृष्णा बगला बगला, ऐसा कौन सा घर है, सबसे बड़ा घर गुरु का घर है। अगर तुम उसके वाले तब तो कहोगे बड़े घर के हो, बाकी भौतिक संपदा तो तुम बड़े बड़े क्या हो, फिर भी तुम अपना दुख बताओ। उसने कहा कि पहले तो नींद नहीं आती थी तो डॉक्टर ने बोला कि गोली खाया करो, अब ऐसा हो गया गुरु जी 4-4, 5-5 गोली खाने के बाद भी नींद मुझे नहीं आती, मैं रात भर सिगरेट भी पीने लग गया, गोली भी नींद की खाने लग गया, दारू भी पीता हूँ गुरु जी, और मेरी हालत ये है कि अब मैं सो नहीं सकता। ऐसा होता है। ये जो आपके रसोई में बुद्धिमान है, इसका पूछना, एक रियल केस बता रहा हूँ। बुद्धिमान का पड़ोसी एक लड़का, बनारस का, नाम तो मैं सब भूल गया उसका, वो मेरे आश्रम पर आया। बुद्धिमान बोला गुरु जी इसको 6 महीने से नींद ही नहीं आ रही है। अब 6 महीने से आदमी सोए ही नहीं हो, आप मानोगे? मुझे भी यकीन नहीं आया। बोला 6 महीने से बोलता ना भगेलू यादव। तो मैं बोला कि अब मैं तो नहीं सुना सकता इसको, भाई डॉक्टर साहब फेल हो, बोले सब फेल हो गए। मैंने कहा एक काम कर, इसको मैं सुना दूँ। उस टाइम को से चलने वाला था कोई, मैंने कहा 9 दिन इसको यहीं छोड़ दो, ये तो सोएगा नहीं, तो रातों दिन इसे काम करवाएंगे। तो खूब मुस्टंडा था। मैंने बोला भैया सोना बोला हाँ गुरु जी, तड़प रहा हूँ सोने का। मैंने कहा काम कर, लास्ट दिन तुझे भी सुला दूंगा। लगता है कुंभकर्ण का कोई अंश आ गया होगा कहीं से, आखिर सभी अवतार लेते तो भी अवतार लिया होगा कि नहीं, कुंभकर्ण भी। ठीक 9 दिन उसको हमने सोने दिया, खूब काम करवाया उससे। और जैसे ही पूर्णावती हुई वो लुढ़का तो 3 दिन तक उठाई नहीं। अब ये बुद्धिमान बोलता है गुरु जी, मैंने कहा पढ़ा रहने से ये सब यहाँ पे आपने पढ़ा ना, राजा के युद्ध करके मुझको लाए तो सोई रहे, मन भी तामन बढ़ के भगवान के खेल। बेचैनी कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, नींद का हरण हो जाता है। इसलिए अनिद्रा की जो देवी है वो दुमावती है, और निद्रा की देवी कौन है, वो आपकी दुर्गा माई। तो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण। अब अगर वो देवी आपके शरीर में निद्रा के रूप में नहीं है तो नींद आएगी। और बहुत से बेचारे पता नहीं कितने नींद वाले होते हैं, जब देखो तो जब बात करें जब देखो तो लुढ़क जाते हैं। और सबसे अच्छे वो होते हैं जो प्रवचन में खम्भे की टेक लगा के ना आराम सुनना। अरे चलो कथा सुनने में खूब जाएगा, क्योंकि कथा में सो कोई टूकताक नहीं है।
छूट है, जब चाहे तब नहाते हो, जब चाहे तब सो लो। अब हमारे प्रवचन में तो थोड़ा डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, मैं तो हिले नहीं देता हूँ। सीखने आए तो हिलो मत, तवज्जो मन से सीखा जा सकता है। आप गुरु की आंख से हटी तो ज्ञान आपके अंदर प्रवेश लेने वाला। शक्ति और ज्ञान वाणी जब निकलता है सीधा आपके आंखों और कानों के माध्यम से जाकर के हृदय में मस्तिष्क एक साथ अगर उतरता है और उस समय आपका मन भी जुड़ा हुआ है तो ये भी जितने भी दरवाजे हैं ना आपके घर वाले, गले के ऊपर वाले और यहाँ वाला भी, जब वो सफल प्रभाव पड़ता है तो जाकर नाभि पर प्रभाव पड़ता है, तब उसका प्रभाव कुंडली मूलाधार पर पड़ता है। और जब सारे आधार एक साथ हिलने लगते हैं तब व्यक्ति शिष्य बनना शुरू होता है। उसके पहले व्यक्ति शिष्य है ही नहीं। भले आप नाम ले लो, मंत्र ले लो, पर आप शिष्य नहीं, क्योंकि लोग जाते हैं गुरु के पास है मतलब से, और गुरु और शिष्य के बीच मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब की दीवार ढह जाती है। काम पूरा हो गया तो भी आप गुरु को छोड़ दोगे, नहीं पूरा हुआ बोले गुरु जी काम नहीं कर रहे तो भी छोड़ दोगे। ये गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। तो खैर ज्यादा समय नहीं है प्रवचन के लिए, लेकिन आप लोगों को बीच में बैठ के साधा रानी की नगरी के अंदर बैठ के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बोलने की इच्छा भी हो रही है। 3 दिन पहले मेरा मन प्रवचन के लिए नहीं हो रहा था, अब तो एकदम लगता है बाकी बिहारी बोलने पर तुल गए हैं। क्योंकि व्यासपीठ पर जो व्यक्ति बैठता है वो व्यक्ति नहीं बैठता, उसका शरीर तो रहता है, पर बोलता कौन है? केवल वहां के देखते। ये बड़ी हाई पोस्ट है ये, जैसे से नीचे उतरे सामान्य मनुष्य है। यहाँ बैठे मनुष्य तो सामान्य ही है, लेकिन उनके ज्ञान का प्रभाव अपने आप चलता है। कभी भी किसी भी कथाकार को प्रवचन करता है भजन गाने में ये नहीं पता होता कि वो क्या बोल गया, और जब वो अपना ही टेक जब कभी सुनता है ना तो चकराता है कि ये मैंने बोला था, वास्तव में तो बोले ही नहीं, तुम थे ही कहाँ सुन, तुम मुझे सोच के बोलते हैं, और जो सोच के बोलने लगता बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब लिखने जाओ ना कितना रट्टा मिल जाए मार के जाओ, कलम रुक जाती है। और इस व्यासपीठ पे जो भी व्यक्ति बैठा है उसका जवान उठता नहीं, धारा प्रवाह चलता है, वो ईश्वर की शक्ति का प्रमाण है। इस राधे रानी नगरी में आए हैं, राधे माई के कई वचन मिल चुके हैं, एक वचन फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से लोग आ जाए हैं। राधे रानी ने जो कहा है कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, आगे क्या हूँ? सीक्वेंस समझ बदलो, जो क्रम में आते सब वही क्रम पकड़ो। अन्नपूर्णा, धनपूर्णा। आपको क्या चाहिए, धन चाहिए कि अन्न चाहिए? अधिकांश लोग बोले अन्न रहेगा तो धन आ जाएगा ना, नहीं आएगा। अरे बोरी को बोरी को डाउन भर दे, धन नहीं आएगा। और बहुत से लोग बोले मुझे धन रहेगा तो अन्न तो आ जाएगा ना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। नोट ले घूमो, कभी खाना कहीं नहीं मिलता है, घूमते रह जाओ नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी ऐसी जगह खराब हो गई जहाँ कई करोड़ के नोट भरे ना कार में, एक दाना नहीं मिलेगा खाने को। तो पहले अन्नपूर्णा, फिर धनपूर्णा, फिर सदापूर्णा, और उसके बाद फिर आनंदपूर्णा। और जब जहाँ सब कुछ होता है उसको कहते हैं परमानंद। तो ये राधा माई ने जो पहले दिन आशीर्वाद दिया, या दूसरे दिन मुझे तो याद नहीं है, पर आशीर्वाद मिला, दिन याद करके क्या करना हमको कि मैं परमानंद स्वरूप हुई राधे रानी, और मैं रस की भरी हूँ। जिस पर वो कृपा कर दे उसके जीवन में रस रहता है। एक पेड़ होता है उसमें रस होता है ना, हरा भरा रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फूल भी निकलेंगे, फल भी निकलेंगे, फल में भी रस आता है, बीज भी निकलेगा तो उस बीज से आगे फिर वो बढ़ेगा। अब एक ठूठ होता है कि पेड़ में रस ही नहीं है तो आगे बढ़ेगा, सूख साख के एकदम ऐसा हो जाएगा, और बाद में काट पीट के। हमारे गुरु जी सिखाते थे नमंति फलिना वृक्ष, नमंति गुड़ने गणे। जो फलदार पेड़ होते हैं वो थोड़ा झुक जाते हैं, तो रसदार लोग कैसे होते हैं? झुक जाते हैं। और मूर्ख और सूखी लकड़ी कभी भी झुकते नहीं है।
तो आप विचार करना कि आप झुक जाते हो टाइम देके कि नहीं झुकते हो। जो झुकेगा वो रसदार होगा, जो झुकेगा नहीं ठूठ होगा वो रसदार नहीं होगा, क्योंकि रस है नहीं, झुक सकता नहीं। इसलिए बड़े बड़े जितने विद्वान हैं, सरस्वती वान, आज मैंने सब बताया था, रस के साथ जो अपनी शक्ति का प्रवाह करके आपको जीवन को गति प्रदान करे और आपको हर अवस्था में रस मिलता ही रहे। और सबसे बड़ा जो रस ईश्वर का, इसके लिए कहते रस रसा वही ब्रह्म है, कि भगवान रस के रूप में ब्रह्म है। तो राधे रानी की कृपा है, इस नगरी में आए हैं, एकदम नम्र हो जाइए, विनम्र हो जाइए, अहंकार सारे तोड़ के फेंक दीजिए और विनम्रता के प्रति दो महान देवता शिव सबका जहर पी के भी किसी को श्राप नहीं देंगे। और आप लोग श्राप कितनी जल्दी देते हो, कितनी जल्दी गुर्राते हो आप। जरा जब कुछ हुआ आपको सांस चढ़ जाएगी, आंखें एकदम और फिर आप अंदर जो सांप बैठा है ना कई जन्मों से, चाहे कालसर्प हो जाए, नहीं वो ओंकार मारने लगता है जहर। तो ये साधक लक्षण, ये राधे रानी के दरबार का लक्षण नहीं है, क्योंकि जहां सांप आपने प्रकट किया वो कालिया धर्म वाले कृष्ण न दबा देंगे। तो ये अहंकार है। जीवन में किसी भी अवस्था में अहंकार को पालना पोसना नहीं चाहिए और अहंकार को जन्म ही अपने अंदर नहीं लेने देना चाहिए। न पद का, न सौंदर्य का, न रूप का, न रंग का, न धन का। इस राधे रानी नगरी में हम लोग अहंकार छोड़ने का संकल्प लेंगे। हर जगह जाते हैं लोग बोलते हैं भाई यहाँ कुछ छोड़ दो, यहाँ कुछ छोड़ दो। तो आप कुछ छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन अहंकार वसत कम करने का प्रयास करो। और दूसरा गुण जो है कि कृष्ण भगवान चित्त चोर है। क्या चुराते हैं? चित्त। और आप भी कम नहीं हो। आप बोले अपना चित्त क्यों जाने थे उनके पास। हम गुरुजी चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो बहुत चालाक हैं। हमारे गांव में कहावत है कि भाई ऐसा पानी पियो खुदा भी न देखे। रोजे का दिन था, एक आदमी, सब तो सूख जाते थे बेचारे, पानी नहीं पीते थे, एक एकदम हरा भरा रहता था। लोगों ने पूछा यार तू हरा भरा कैसे है, इतना दिन रोजा रखा है? बोला मैं ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं देखता। बोला ऐसा कैसे पानी पी सकते, खुदा भी नहीं देखे? बोला मैं ऐसे हो जाता, बताया नहीं। एक दिन गया तालाब में नहाने, पानी पीने लगा, अंदर बैठ के एक केकड़ा उसके गले में फंस गया। जाए चिल्लाया अरे निकालो निकालो, लोगों ने क्या निकाल, केकड़ा घुस गया। लोग समझ के पानी कैसे पी रहा है, खुदा देख रहा है नहीं देख रहा है। खैर आनंद लेते रहिए। बगला भाई को हमारे पुराने आश्रम में जब शक्तियां प्रकट हो रही जीवन बाई वन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो बगला मेरे आराध्य है विष्णु स्वरूप में, मैं तुम्हारे इस आश्रम में मेरा छोटा एक स्वरूप रहेगा। मैं झूले में झूलने वाला कृष्ण, पालने वाला, मैं तुम्हारी बगला माई हो या मेरी माई हो, जिसकी भी हो, उसको मैं यहाँ झूला झुलाया करता। ये सत्य है कि बगला माई को बगला पीठ पर भगवान सूक्ष्म में झूला झुलाते। तो ये मत समझना कि हम बगला वाले यहाँ क्यों आ गए। बगला कृष्ण के विष्णु स्वरूप के आराध्या है, उसके भक्त को यही आनंद आएगा। इसलिए हम लोग को उस परमानंदमयी राधा ने कृष्ण के साथ मिलकर यहाँ पर खींचा है। बोलो राधे राधे की जय। और जब पहले बार हमको हरगोविंद जी ने वो बांके बिहारी का विग्रह दिया तो लोगों ने बोले बांके बिहारी, मैंने देखा, मैंने कहा ये काला काला फोटो कहाँ से ला कर दिया यार। क्योंकि हमारे आश्रम कई फोटो थे, एक श्रीनाथ जी का था, थोड़ा ज्यादा सजा ज्यादा था, फिर भी वो भी काले ही थे। उनका ये सब ये काले ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं काले के बहुत गुण है। अब मैं टाइम नहीं है, कभी गोविंद जी से काले पाले कौन सा गीत भी गाएंगे, समझाएंगे। काली ही इस ब्रह्मांड की आध्या शक्ति है, वो हर आदमी आंखों में वास करती है। जिसकी आंखें जितनी काली, जितनी बड़ी, जितनी गहरी हैं, वो उतना ही संभोग में स्पर्श होता है। अब बड़ी आंखों के चक्कर में जो पड़ा
वो काम से लोग बोलते अरे इसकी आंखें देखो क्या बड़ी बड़ी। तो ये चित्तौड़ लोगों की निशानी है कि आंखें बड़ी होती है, काली होती है। ठीक है, बोलो बोलो माई की जाए। और ये चित्त आपका जब छोड़ोगे तब चुराएंगे ना। आप अपने चित्त के ऊपर कई पहले बिठा रखे हो, छल, प्रपंच, झूठ, स्वार्थ, यहाँ तक कि आप तो गुरु से भी झूठे बोलोगे। और कहा किसको सुनो पूर्णमान के सत्य, और वहां भी बोलोगे गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तब तक गुरु जी का ही फोन मानो मैसेज गया, अरे भाई गुरु जी बात कर रहे हैं। बोलो हम नहीं, आज तो हम बाहर है ना। विष्णु पहले भाग जाएंगे। अब उस टीम में से एक भी भागा तो गुरु रहेगा, वो भी भाग जाएगा। अब कुछ दिन बाद गुरु जी आप हमको प्यार नहीं करते, हमको चाहते नहीं, गुरु जी कैसे फाड़ के दिखाएंगे चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इतिहास में हनुमान जी की बात किसी ने फाड़ के दिखाया। अब हनुमान तो हम हो नहीं सकते, और चलो मानो हनुमान है नहीं, तो आप प्रहलाद हो गए खम्भे में से मुझे निकालो, नहीं नहीं। अब रामकृष्ण तो काली से कुछ भी कर लेते, तो आप क्यों नहीं कर ले रहे हो? केवल आलोचना ही करना अपना विषय नहीं होना। गुरु पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, और इस ब्रह्मांड ऐसा कोई कार्य नहीं है जो गुरु कृपा से संपूर्ण न हो। बोले बगला माई की। मैं अभी एक कथा में चला गया था, देवी भागवत सौरानंदी कथा चल रही है। तो हमारे पुत्र के बड़े प्रिय हैं, मिलना जुलना है, दुबई जाते रहते हो। मैंने उनका बोर्ड देखा, मैं चला गया। तो एक प्रसंग चला तो मुझे बहुत आनंद आया कि असुर देवताओं का युद्ध तो चलता ही है। उस युद्ध में शुक्राचार्य ने अपने टीम से कहा कि भाई इस समय तुम्हारा प्रारब्ध जरा कमजोर है, इस समय देवबल नहीं काम कर रहा है, थोड़ा युद्ध टालो। प्रहलाद उस टाइम लीडर थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी ये दैव देवासी पुकारा, ये तो नहीं जम रहा है, हम लोग भिड़ जाएंगे। भिड़ गए तो देवता जीतने लगे, क्योंकि उनका प्रारंभ मजबूत था, मतलब भाग थे। तो जब देवता जीतने लगे तो ये लोग गए गुरु जी के पास, गुरु जी देवता तो जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि पता है देवता क्या करके जीत रहे? बोले हम ये युद्ध करने के पहले सब देवी का बहुत बड़ा भारी अनुष्ठान जब तक फोन करके सब जीत रहे हैं। उन्होंने कहा बस जो करके वो जीत रहे वही तुम भी कर लो, बात खत्म हो गई। तो देवताओं की स्तुति लंबी थी, प्रहलाद की स्तुति छोटी थी, एकदम ताजा मन में सुन रहा था। तो उसने भुवनेश्वरी स्वरूप का वर्णन है। तो मैंने विकास से कहा देखो हमारे आश्रम पर नवरात्रि में क्या होने वाला है, भुवनेश्वरी करोड़ नाम अर्चन, उसमें रींकार शब्द का व्याख्या है। तो असुरों ने प्रहलाद के अंदर में उस देवी को प्रकट किया, तो वही देवी पहले देवताओं जीता रहे थे, बाद में इनको जीता थे। याद रखना, देवी असुरों की भी माँ है, देवताओं की भी माँ है। वो भी राज्य करते, वो भी राज करते हैं। बीजेपी भी जीत सकती है, समाजवादी भी जीत सकती है, बसपा भी जीत सकती, कोई भी जीत सकता है। अब किसको जितावे नहीं जितावे उसकी अपनी माया है। बोलो बगला माई की, राधे रानी की जय। लेकिन आप अपनी उस तपस्या को बढ़ाते रहो ताकि आप विजयी होते रहो। उस स्टोरी का सारस पर इतना है। और तब जब प्रसन्न होती है दुर्गा, तब ये बोलती है यम कामयतम उग्रम तम ब्रह्मात्म विष्णु तम रुद्रम करोमि। मैं जब प्रसन्न होती हूँ, जिसको चाहते उसको ब्रह्मा विष्णु रुद्र बना देती हूँ। आप ऐसा कुछ कर गुजरो कि राधा रानी आपको विष्णु स्वरूप बनाएंगे, शिव स्वरूप बना दे, ब्रह्मा स्वरूप बना दे, श्रीमान बना दे, और वो आशीर्वाद आपके जीवन में फलित हो जाए। जो माँ देती है, सर्वा बाधा विधिर धन धान्य सुधान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसी आशीर्वाद साथ में तो समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए बगला माई की जय। कल गोविंद जी थोड़े गीत गाएंगे, बीच में आरती के लिए हम लोग थोड़ी देर विराम लेंगे, फिर पुनः गीत गा लेंगे, क्योंकि 3-4 गाना जब तक नहीं होता मजा नहीं आता।